हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम को केवल 21 दिन बचे हुए हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो जितना भी एफर्ट है बिल्कुल लगा दो जोरों शोरों से, और अपनी एक सीट सुनिश्चित करो इस एग्जाम में, ठीक है ना। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चंस पूछूंगा। और इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। पहला क्वेश्चन, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने कराया बांग्ला भाषा में? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा सुल्तान था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नुसरत शाह। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चंस भी है, आपको पता भी होना चाहिए। तो देखो, अगर हम बात करें सिखों के अंतिम गुरु की, तो आप सभी लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह थे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इनको पहचानने की भी ट्रिक बता दे रहा हूँ, केवल इन्हीं के नाम के पीछे सिंह लगा हुआ है, क्योंकि सिंह सिलसिले की जो शुरुआत है इन्हीं के बाद हुई थी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज जैसे हरगोविंद सिंह, ठीक है ना। तो ये जितने भी गुरु हुए ना, उनके केवल एक के नाम के पीछे ही सिंह लगता है, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, लड़कियों के नाम के पीछे कौर और लड़कों के नाम के पीछे सिंह, इन्हीं के सिलसिले में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कौन था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कैंपबेल। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी जेल वार्डर की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए रिवीजन बैच लेकर के आई है यूपी जेल वार्डर का, जिसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके आपको सभी पढ़ाया जा रहा है। इस कोर्स को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी कोर्स को परचेस करने के लिए। अच्छा, एक बात और याद रख लो, यूपी जेल वार्डर का कोर्स यूपी पीएससी के अंतर्गत चलाया जा रहा है। तो यूपी पीएससी के अंतर्गत जितने भी कोर्स चल रहे होंगे, यानी कि यूपी लेखपाल हुआ, यूपी एसआई हुआ, बीई हुआ, एआरओ हुआ, आरओ हुआ, या जो भी यूपी स्टेट से संबंधित एग्जाम, तो उन सभी एग्जाम की आप तैयारी करवाएंगे इस फीस की, कोर्स में फीस देकर। ठीक है, यानी कि आपको एक बार फीस देना है, इसके बाद आप सभी कोर्स को अनअकैडमी के, जो कि यूपी पीएससी के अंतर्गत चलाया जा रहा है, उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फीस है आपकी एक साल की 7,000 रुपये, लेकिन मैं कह रहा आपको इतने देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ही रेफरल कोड लिखा हुआ है, आप यहाँ पर डाल करके अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आपको ये कोर्स 6300 का पड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये कथन किसका है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता? कजाकिस्तान, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है? जल्दी बताओ, इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दूसरा नहीं, चौथा। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं लॉकडाउन के चलते उद्योगों पर बहुत ज्यादा मार पड़ी। इसके चलते ये ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जूट और रुई उद्योग, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है? तो कौन सा राज्य है? आप सभी लोग जानते हैं, देखो, छोटा सा राज्य है सिक्किम, ऊपर से नेपाल लग जाता है, ऊपर से चीन लग जाता है, और यहाँ से बगल से भूटान लग जाता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्मामीटर, यानी कि ताप मापी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? पारे के विकल्प के रूप में, यानी कि अगर पारा नहीं है तो क्या भर सकते? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गैलिस्टन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गन मेटल किसका मिश्रण है? जल्दी बताओ, गन मेटल। तो गन मेटल है तांबा, टिन और जिंक का, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? जल्दी बताओ, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।
विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? विषाणु यानी कि वायरस। तो वायरस की जो खोज की थी वो की थी इवानोवस्की ने, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रेपो रेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, इस बात को ध्यान देना। एक अल्पावधि ऋण पर केंद्रित बैंक द्वारा प्रभावित ब्याज दर है, बिल्कुल है। दूसरा ऑप्शंस भी आपका देखो, यह अल्पावधि ऋण ग्राहक पर वाणिज्य बैंक द्वारा चुकाई गई दर है, बिल्कुल ठीक है। यह किसी वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच ऋण संविदा के सहमत पर ब्याज दर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यह संपार्श्विक प्रतिभूति की लागत है, ये गलत है, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन गलत है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? डिगबोई ये तेल क्षेत्र और वो किस राज्य में? असम में। दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट, और ये क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अभी हाल ही में पूछा जा चुका है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई निम्नलिखित में से प्रथम स्थान किसका है? क्वेश्चंस को पढ़ो। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, पहला ऑप्शन करेक्ट। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संबंधित अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल है? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 51, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, तो यह संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं कौन? तो आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा के पिता के रूप में किसे जानते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका जीवी मावलकर, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ही ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? जल्दी बताओ, अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 22, ठीक है। 15 और 7 का वो होता है। टेलीविजन तकनीकी क्षेत्र में एलसीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एलसीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन करेक्ट है। किराना घराना जो मुजफ्फरनगर में है तथा ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके जो संस्थापक है उनका नाम क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बंदे अली खां, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? पारीछा झांसी के पास ही है ये। तो आपका सही आंसर हो जाएगा झांसी में कौन सी नदी है? बेतवा, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? ठीक है। कोयला सोनभद्र, बिल्कुल ठीक है। सिलिका बालू इलाहाबाद, ठीक है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर, ठीक है। यूरेनियम झांसी, नहीं झांसी में तो डोलोमाइट मिलेगा, यूरेनियम जो है वो ललितपुर में मिलेगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सर्वाधिक संख्या में कौन से जनपद में जनजाति पाई जाती है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राक मृदा कहाँ पाई जाती है? राक मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पठारी ढालों पर। कहाँ पर? पठारी ढालों पर, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ललितपुर में देवगढ़ जगह बेतवा नदी के किनारे बसा है, जो हिंदू व जैन धर्म से संबंधित पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? जल्दी बताओ। तो यहाँ से मूर्ति सहित गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना किस वर्ष की गई और कहाँ की गई, ये भी आपको बताना है। अब देखो कहाँ में तो ऐसा है कि कानपुर में की गई, क्योंकि चारों ऑप्शंस में वही है, लेकिन कब की गई ये आपको पता होना चाहिए। 1 नवंबर 1954 में की गई, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर के बाद पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी कहाँ पर? जल्दी देख लो। और ये चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस देख लो। क्वेश्चंस तो मैंने पढ़ करके बता दिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कानपुर और वाराणसी में, तीसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट। ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन कायाकल्प जो है ये प्रदेश के परिषदीय स्कूलों की स्थिति में सुधार से संबंधित है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। आईक्यू ईयर द्वारा 2019 में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में गाजियाबाद को कौन सा स्थान मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये समझ लो आने ही है।
तो सही आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर रहा? तो कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? फिनलैंड। और अगर भारत में बात करें तो भारत में पंजाब सबसे खुशहाल राज्य है, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन बन गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह, चौथा ऑप्शन करेक्ट। इनकी ट्रेनिंग अंबाला एयरवेज पे चली, ठीक है, ये भी याद रख लो, लेकिन इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बता दिया तो याद कर लो। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 34। तो किसको मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बिमल जुल्का, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान का आयोजन फरवरी 2020 में किया गया? जल्दी बताओ। तो किस अभियान का आरंभ किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किसकी आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जो पुस्तक है ये के रामकृष्ण राव की आत्मकथा है, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2013 का आयोजन किस देश में होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है, मैंने 13 बोल दिया था शायद, तो 2023 का आयोजन ये भारत में होगा, इंडिया में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 38 जीके के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। साथ ही साथ ये जरूर बता दीजिएगा कि आपके 38 में से कितने नंबर आए हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।